नमो नमः। चंद्रवदनीं महिषमर्दिनीं गौरीं त्रिपुरविहारिणीं सुपूजितां प्रणतोऽस्मि धीरजशरमाहं सिद्धिं कुरु मे सर्वदा। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकदृष्टयः भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौ टीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल पे आप सब सुधीजनों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आज आप सभी के समक्ष वेदांत परिभाषा, वेदांत से संबंधित यह प्रकरण ग्रंथ है, इसकी चर्चा हम करेंगे। जैसा कि इसके पूर्व में आज के ही दिन यानी 9 तारीख यानी एक माह पूर्व हम लोगों ने अर्थ संग्रह की चर्चा उस दिन से आरंभ किया था। तो 17-18 पाठों में अर्थ संग्रह की चर्चा हम लोगों ने कर लिया था, यानी ग्रंथ की समाप्ति हो गई थी। पुनः आज 9/6/2020 को हम लोग फिर मिल रहे हैं एक नूतन ग्रंथ के साथ। उसका नाम वेदांत परिभाषा है। यह हमें सुअवसर मिला। निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ और इस आमुख पटल के जो संयोजक हैं आचार्य परमादरणीय, जो संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन में, शास्त्र के संरक्षण और संवर्धन में अहर्निश प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे आचार्य मदन मोहन झा जी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उनके द्वारा यह जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान में भी हमको भी सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से इनका यह कार्य संकल्प राष्ट्रोन्नयन में, राष्ट्र निर्माण में, सामाजिक समरसता में, नैतिक आदि मूल्यों के संवर्धन में योगदान देगा, यह जहाँ तक हमारा मानना है। और इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल पे अनेक विद्वान जुड़े हुए हैं। करीबन 70,000 के करीब सदस्य हैं इसके। कुछ लोग प्रवीण हैं, दक्ष हैं, विद्वान हैं, कुछ लोग विद्यार्थी हैं। ऐसे सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने सराहा और स्नेह दिया, जिससे पुनः एक अवसर प्राप्त हुआ वेदांत परिभाषा को लेकर के उपस्थित होने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने अर्थ संग्रह इस ग्रंथ की चर्चा हम लोगों ने किया था, उसमें अर्थ से हम लोग धर्म के तरफ गए थे। यागादिरेव धर्मः, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः, चोदना लक्षणोऽर्थः धर्म इत्यादि विषयों की चर्चा की है। अब धर्म से हम लोग सुख के तरफ आ रहे हैं। धनाद धर्मम ततः सुखम, एक क्रम। क्योंकि हमारे यहाँ जो सुख है 2 प्रकार का बतलाया गया, एक सातिशय और एक निरतिशय। तो सातिशय सुख की चर्चा तो सर्वजनीन है। वेदांत निरतिशय सुख की बात करता है, वह निरतिशय सुख है परमानंद ब्रह्म। तो हम लोग अब धर्म से, अर्थ से
धर्म के तरफ आए थे, धर्म से अब सुख के तरफ आए। और जैसा कि एक यह भी क्रम है, पहले पूर्व मीमांसा उसके बाद उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा के अध्ययन अध्यापन के लिए, यूँ कहें चर्चा के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए। अब प्रारंभ करते हैं, हम लोग ग्रंथ की चर्चा करते हैं। यह वेदांत परिभाषा जो ग्रंथ है, इसमें 8 परिच्छेद हैं। 6 प्रमाणों की चर्चा इसमें हुई है और एक विषय परिच्छेद और एक प्रयोजन परिच्छेद। वेदांतियों के यहाँ 6 प्रमाण स्वीकृत हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। यह जहाँ तक मेरा मानना है कि यह जो 6 प्रमाण वेदांतियों के द्वारा स्वीकृत है, इसकी जो चर्चा वेदांत परिभाषा में मिल जाती है, इससे ज़्यादा कहीं चर्चा वेदांत दर्शन के किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती है। मतलब यहाँ चर्चा की बहुलता है, मतलब प्रमाणों के विषय में यदि बात करूँ तो। और यह प्रमेय व्युत्पादनार्थ शास्त्र है। इसमें वेदांत के बहुत सारे प्रमेय आपको मिलेंगे। विषय की भी चर्चा करेंगे ग्रंथकार, प्रयोजन की भी चर्चा करेंगे, वेदांत का विषय क्या है, वेदांत का प्रयोजन क्या है। इस प्रकार 8 परिच्छेदों में यह वेदांत परिभाषा ग्रंथ निगूहित है। और इसके रचयिता धर्मराजा ध्वरींद्र को कहा जाता है। आप धर्मराजा ध्वरींद्र इस नाम से भी जान सकते हैं, धर्मराज दीक्षित के भी नाम से इनको जान सकते हैं। धर्मराज दीक्षित ऐसा भी नाम मिलता है, लेकिन धर्मराज है। और इसकी तमाम टीकाएं हैं। संस्कृत के क्षेत्र में अनेक टीकाएं हैं, संस्कृत भाषा में, हिंदी में भी अनेक टीकाएं हैं। लेकिन हमको विशेष रूप से शिखामणि और मणिप्रभा, यह जो शिखामणि जो है रामकृष्णाध्वरी के द्वारा विरचित है, और मणिप्रभा जो है स्वामी श्रीमद अमरदास जी के द्वारा विरचित है। यह 2 जो टीकाएं हैं संस्कृत की वेदांत परिभाषा के ऊपर से, अत्यंत प्रसिद्ध और वैदुष्यपूर्ण है। विद्वानों में इन दोनों टीकाओं का अत्यंत आदर है। और हिंदी टीकाएं भी बहुत सारी हैं वेदांत परिभाषा के ऊपर। आप यदि आपको वेदांत परिभाषा पढ़ने का मन करे, देखने का मन करे, तो आप गजानन शास्त्री मुसल गांवकर जी का टीका आप ले लीजिए। मतलब बहुत ही अच्छे रूप से, ढंग से विषय को समझाया है उन्होंने। तो हम वेदांत परिभाषा शब्द पे चर्चा करेंगे। वेदांत यानी, जैसा कि आप वेदांत सार से अवगत होंगे ही, उसमें शुरू में ही मंगलाचरण करने के अनंतर वेदांत शब्द की चर्चा करते हुए सदानंद यति जी कहते हैं, वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारीण शारीरक सूत्रादीनि च। यानी वेदांत यानी उपनिषद और शारीरक सूत्र, यानी शारीरक सूत्र यानी भगवतपाद शंकराचार्य के द्वारा रचित जो भाष्य है ब्रह्मसूत्र पे, उसको हम बोलते हैं शारीरक भाष्य। ऐसे ब्रह्मसूत्र के लिए भी शारीरक सूत्र की संज्ञा है। भिक्षु सूत्र भी बोलते हैं ब्रह्मसूत्र को, और शारीरक सूत्र भी बोलते हैं। भगवतपाद शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा उस पर, उसका नाम शारीरक भाष्य है। और आदिना वहाँ लेंगे, वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारीण शारीरक सूत्रादीनि च। आदिना किसका ग्रहण करेंगे? तो श्रीमद् भगवद गीता का। मुख्य रूप से वेदांत यानी ब्रह्म विद्या उपनिषद, उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद एव प्रमाणम, उपनिषद प्रमाणम कर्मधारय समास कर लीजिए, अथवा उपनिषदः यत्र प्रमाणम यत्र ब्रह्मणि, ऐसा भी आप समास कर सकते हैं। तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी, तस्य वेदांतस्य उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। शारीरक सूत्र यानी भगवतपाद शंकराचार्य के द्वारा विरचित जो भाष्य है, शरीर, जैसा कि भामतीकार इसका निर्वचन करते हुए कहते हैं, शरीरमेव
शरीरकम तत्र भवः निवासी इति शारीरकः जीवः। और दूसरा भी आप निर्वचन कर सकते हैं अपने मन से बना करके, जो मतलब शास्त्रानुमोदित ही है, शास्त्र विरुद्ध नहीं है। शरीरे भवम शारीरम तत्काययति ब्रह्मत्वेन बोधयति इति शारीरकम, शारीरकम चतुर्भाष्यम इति शारीरक भाष्यम, ऐसा भी आप निर्वचन कर सकते हैं। और आदि ना आप वहाँ श्रीमद् भगवद गीता का ग्रहण करिए। इस प्रकार वेदांत यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। अब श्रीमद् भगवद गीता, अब ये जो क्रम है, इस क्रम को लेकर के बहुत विप्रतिपत्तियाँ देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं कि ब्रह्मसूत्र पहले है कि श्रीमद् भगवद गीता पहले है। इसके ऊपर तमाम विप्रतिपत्तियाँ हैं, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में भी गीता के उद्धरणों को लिया गया और गीता में भी ब्रह्मसूत्र शब्द पठित है, ब्रह्मसूत्र ऐसा शब्द मिलता है। तो यह निर्णय नहीं कर पाते लोग कि इसका मतलब कौन सा क्रम पहले, कौन ब्रह्मसूत्र है या श्रीमद् भगवद गीता है। क्योंकि ब्रह्मसूत्र में श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण लिया गया, यानी ब्रह्मसूत्र के पहले श्रीमद् भगवद गीता, और श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मसूत्र शब्द आया। तो यह भी प्रश्न हो सकता है, यानी ब्रह्मसूत्र पहले। तो इस विषय में तमाम विप्रतिपत्तियां हैं, लेकिन भगवत पाद शंकराचार्य ने अर्थ ही बदल दिया ब्रह्मसूत्र का। इस प्रकार ब्रह्मणः सूचकानि पदानि, ऐसा करके उन्होंने भगवत पाद शंकराचार्य ने अर्थ किया। इस प्रकार यह निकलता है उनके सिद्धांतों का अनुशीलन करने से कि यानी श्रीमद् भगवद गीता पहले है, ब्रह्मसूत्र बाद है। लेकिन इस पे एक मत और प्राप्त होता है, जैसा कि बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि पहले एक विस्तृत श्रीमद् भगवद गीता थी, उसके बाद ब्रह्मसूत्र की रचना हुई, उसके बाद एक छोटी लघु श्रीमद् भगवद गीता। तो उस श्रीमद् भगवद गीता का प्रभाव पड़ना ब्रह्मसूत्र में स्वाभाविक है, यानी बृहद जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। और जो छोटी सी श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें जो बाद में रची गई, उसमें ब्रह्मसूत्र का प्रभाव पड़ना, उद्धरण मिलना स्वाभाविक है, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का कथन है। खैर, लेकिन हमारे यहाँ यही सिद्धांत है कि पहले ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, उसके बाद ब्रह्मसूत्र, यह क्रम है। तो वेदांत, वेदानाम अंतः निर्णयः तात्पर्यम असौ वेदांतः, ऐसा स्वरूपम भी कह सकते हैं। अंत शब्द जो है स्वरूप परक भी है। वेदांत से परिभाषा, वेदांत परिभाषा के विषय में जो वैयाकरण लोग हैं अच्छी प्रकार से समझते होंगे कि परिभाषा क्या कहते हैं। वहाँ परिभाषा सूत्र के लक्षण अलग बतलाए गए और परिभाषा सामान्य का लक्षण अलग बतलाया गया। सूत्र की बात करूँ तो अनियमे नियमकारिणी रूपा परिभाषा है, और परिभाषा की बात करूँ केवल शब्द की तो परितः सर्वतः भाष्यन्ते नियमाः याभिहिताः परिभाषा, यानी जिससे सभी प्रकार के नियमों की स्थिरता बतलाई जाए, उसे बोलते हैं परिभाषा। तो वही हम अर्थ लेकर चलेंगे। तो वेदांत से परिभाषा, वेदांता नाम परिभाषा आप कह लीजिए जो करना है, तो वेदांत परिभाषा। अब हम लोग आते हैं मंगलाचरण पे। अथ प्रत्यक्ष परिच्छेद। अब प्रत्यक्ष परिच्छेद प्रथमोपस्थितत्वा जो 6 प्रमाण हैं, इन 6 प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा प्रथमोपस्थितत्वाद ग्रंथकार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शब्द पे विचार कर लिया जाए, प्रत्यक्ष शब्द पे। तो प्रत्यक्ष प्रमा भी होती है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है। प्रत्यक्ष प्रमा, उसके लिए कोई अलग दूसरा शब्द नहीं है। जैसा आप अनुमिति और अनुमान, अनुमिति प्रमा है और अनुमान जो है वो प्रमाण है। उपमिति प्रमा है, उपमान जो है प्रमाण है। शब्द प्रमा है और शब्द प्रमाण है। तो लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष स्वयं प्रमा भी है और प्रमा के लिए भी प्रयोग होता है
और प्रमाण के लिए भी, जैसा कि अर्थापत्ति शब्द ले लीजिए, तो अर्थापत्ति प्रमा के लिए भी प्रयोग होता है और प्रमाण के लिए भी अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन समास भिन्नता रहती है। अर्थस्य आपत्ति यदि अर्थापत्ति आप जब षष्ठी समास करेंगे तो उस अर्थ में प्रमिति रूप अर्थ में अर्थापत्ति शब्द की प्रसिद्धि है। जब अर्थस्य आपत्ति कल्पना यस्मात् उपपाद्य ज्ञानत ऐसा आप बहुव्रीहि समास करेंगे तो अर्थापत्ति शब्द की प्रमाण रूप अर्थ में प्रसिद्धि होगी, उसमें प्रयोग होगा। उसी प्रकार प्रत्यक्ष शब्द जो है या प्रमा के लिए भी इसका प्रयोग होता है और प्रमाण के लिए भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। अब थोड़ा सा इसका कर लेते हैं समास। अक्षिणी प्रतीति प्रत्यक्षम, अक्षिणी में जो द्वितीय विभक्ति है, लक्षणित्तम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः कर्म प्रवचनीय संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति कर लीजिए, अक्षिणी बना। अक्षिणी प्रति एक सूत्र है व्याकरण में, लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य, इस सूत्र से हम यहाँ समास करेंगे। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोग उपसर्जन पूर्व प्रयोग करके यण करके प्रत्यक्षिण बनाएंगे। उसके बाद प्रतिपर समनुभ्योक्षण सूत्र, गण सूत्र है, इससे हम टच प्रत्यय करेंगे। इन भस संज्ञक जो अंश है उसका हम लोप करके प्रत्यक्ष सुवम प्रत्यक्षम, ऐसा अव्ययी भाव समास है, नपुंसकलिंग, प्रत्यक्षम ऐसा प्रयोग बनेगा। तो प्रत्यक्ष परिच्छेद की चर्चा अभी ग्रंथकार इसका प्रत्यक्ष प्रमा की चर्चा करते हुए कहेंगे अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्व, कहीं कहीं अनधिगता बाधितार्थ विषय ज्ञानत्व ऐसा भी पाठ मिलता है, उसकी हम लोग चर्चा जब वो आएगा तब करेंगे। तो प्रत्यक्ष परिच्छेद इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं धर्मराज ध्वरीन्द्र या धर्मराज दीक्षित कह लें, उन्होंने सबसे पहले जो वेदांत का विषय है, यूँ कह ले जो बोध्य है, यूँ कह ले कि जो प्रतिपाद्य है ब्रह्म, उसकी वंदना करते हैं, उसका मतलब क्या कर नमस्कार कर रहे हैं उस ब्रह्म का। उसके बाद अपने नृसिंहाख्य परम गुरु की चर्चा करेंगे, उनका वंदन करेंगे। उसके बाद जगत गुरु वेलांगुड़ी निवासी जो वेंकटनाथ हैं, इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद अपना नाम रखेंगे, ये न चिंतामणौ टीकादश टीका विभंजिनी तर्कचूड़ामणि नाम कृता विद्वन् मनोरमा तेन बोधाय मंदानं वेदांतार्थावलंबिनी धर्मराज ध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। तो सबसे पहले उस वेदांत का उपनिषद प्रतिपाद्य जो है, उपनिषद जिसमें बोधक है, जो बोध्य है, उसकी वंदना करते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है कि हम किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व या किसी भी ग्रंथ की रचना करने से पूर्व हम मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि समाप्ति कामो मंगलम आचरेत ऐसा शिष्टाचारानुमित श्रुति है। और शिष्य शिक्षा, इस शिष्य परंपरा को भी ज्ञात हो कि मंगलाचरण करना चाहिए, तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए ग्रंथकार के द्वारा यहाँ मंगलाचरण किया जा रहा है। विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण है, ऐसा भी आचार्यों का मत है। और समाप्ति कामो मंगलमाचरित ऐसा भी है। तो और वृद्धिरादे सूत्र का भाष्य देखेंगे तो उसमें स्वयं भगवान पतंजलि कहते हैं कि मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च वृद्धि युक्ता यथा स्युः। अध्येता हम लोग हैं, इसलिए हम लोग वृद्धि युक्त होवें। ऐसी हमारी परंपरा रही है, आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने की हमारी परंपरा रही है। कुछ ग्रंथकार जो है आदि में भी मंगलाचरण करते हैं, मध्य में भी करते हैं, अंत में भी करते हैं। कुछ लोग जो है आदि और अंत में करते हैं, कुछ लोग जो है केवल आदि में करते हैं। जैसा कि भट्टोजी दीक्षित ने उस तीनों क्रमों का अनुसरण किया है। आदि में भी मुनित्रयम करके मंगलाचरण किया, उसके बाद श्रौत्रारहंति
मध्य में किया, उसके बाद भट्टोजी दीक्षित कृते सहिसा सिद्धांत कौमुदी करके अंत में मंगलाचरण किया। आप अर्थ संग्रह ग्रंथ को ले लीजिए, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया। इसके पूर्व कुछ दिनों पहले हम लोग अर्थ संग्रह की चर्चा कर रहे थे। उसमें वासुदेवम रमाकांतम पहले मंगलाचरण हुआ, उसके बाद लास्ट में बालानाम सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा रचितोयम समासेन जैमिनीय अर्थ संग्रह, ऐसा। तो आदि मध्य अंत्य का उदाहरण मिल गया, आदि अंत का उदाहरण मिला, और कहीं कहीं केवल आदि में ही मंगलाचरण कर दिया जाता है ग्रंथकारों के द्वारा, जैसा कि यही स्वयं यदि विद्या विलासेन, अंत में मध्य में कोई मंगलाचरण नहीं है। तो ये हमारी परंपरा रही है मंगलाचरण करने की। उसमें भी अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार देखा जाता है। अब आप कादम्बरी आदि देख लीजिए, बहुत सारे मंगलाचरण किए गए लेकिन निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ की परिसमाप्ति नहीं हुई। आप किरणावली ले लीजिए, वो उसमें मंगलाचरण किए ही नहीं गए लेकिन समाप्ति हो गई। तन्मय तत्सत्वे तत्सत्ता तदभावे तदभावः, ऐसा अन्वय व्यतिरेक है। लेकिन अन्वय आप कादम्बरी आदि में देख लीजिए, मंगल सत्वे समाप्ति होना चाहिए, समाप्ति भाव, लेकिन समाप्त्य भाव हो गया, वहाँ तन्मय व्यभिचार हुआ। आप किरणावली ले लीजिए, वहाँ मंगलाचरण ने नहीं किया, तदभावे तदभाव मंगलाभावे समाप्त्य भाव होना चाहिए लेकिन समाप्ति हो गई। तो उसका समाधान देते हैं ग्रंथकार कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कादम्बरी आदि में विघ्न बलवत्तर था इसलिए उसकी निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति नहीं हुई, और किरणावली में ग्रंथात् बहिरेव कृतम मंगलम, ऐसा जन्म जन्मांतर वाला मंगल लेकर के आप चल लीजिए, जो पूर्व जन्म में मंगल किया। तो इस प्रकार अन्य व्यतिरिक्त व्यभिचार नहीं है, ऐसी भी चर्चा मिलती है। तो अब आते हैं हम लोग यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टि, इस पे समास करते हैं। यस्य अविद्या यद विद्या, यानी यस्य यानी ब्रह्मणः, ब्रह्मणः अविद्या यद विद्या, तस्याः यद विद्यायाः विलासः, विलासो नाम सर्जनम् इति यद विद्या विलासः, तेन यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः भवन्ति। जिस ब्रह्म के अविद्या, अविद्या से सब परिचित होंगे ही, अविद्या मतलब माया, अज्ञान, जिसको हम बोलते हैं सन्ना सन्नाप्युभयात्मिकानो, भिन्ना भिन्नाप्युभयात्मिकानो, संगानंगाप्युभयात्मिकानो, या भूता निर्वचनीय रूपा, अज्ञान इत्यादि। भाष्य में आप जाएंगे तो अध्यात्मास में कहते हैं भगवत्पाद शंकराचार्य, तमेवं लक्षणम पंडिताः अविद्येति मन्यन्ते, अध्यास को अविद्या, अनिर्वचनीय इत्यादि नामों से इसको जाना जा सकता है। अज्ञान भी आप कह सकते हैं, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंच वदन्ति अहम अज्ञः इत्यादि अनुभवा, देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़ा, देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़म इत्यादि श्रुते है इत्यादि चर्चा। मतलब जो नहीं है, माया, यदि शब्द पे चर्चा करे तो माँ यानी नहीं, मांग, निषेध, और या मतलब जो नहीं है, ऐसा भी आप अर्थ कर लीजिए, जबकि यह शास्त्रीय अर्थ नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि जो नहीं है वही माया है, वही अविद्या है। और वो ऐसी एक सामग्री है जिससे वो ब्रह्म जो है विश्वकर्मा इस पूरे जगत का सृष्टि का सृजना कर डालता है। उसी सामग्री को लेता है अपनी छेनी हथौड़ी, अविद्या को, और पूरे जगत की सृजना कर जाता है, पूरे जगत का निर्माण कर जाता है। तो अविद्या, तो यद विद्या यस्य ब्रह्मणः अविद्या यद विद्या तस्याः विलासः, विलासो नाम सर्जनम इति यद विद्या विलासः, तेन यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः भवन्ति। भूत सृष्टि यानी पंचमहाभूत, भौतिक सृष्टि मतलब उससे उत्पन्न जो दृश्यमान है नाम रूपात्मक जगत, जो दिख रहा है प्रपंच, भौतिक सृष्टि, और भूत भौतिक सृष्टया। अब थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक समास और कर लेते हैं, जबकि यह शास्त्रीय नहीं है, बुद्धि कल्पित समास है, यूँ कह लें, ऐसा भी कर सकते हैं। यस्य अविद्या यद विद्या तस्याः अविलासः, वहाँ विलासा हम कहे थे, अब अविलासा इति यद विद्या विलासः तस्मिन् यद विद्या विलासे, सप्तमी, उधर न को ले जाएंगे, उधर न भवन्ति भूत भौतिक सृष्टयः,
फिर से, यस्य अविद्या यदविद्या तस्याः अविलासः इति यदविद्याविलासः तस्मिन् यदविद्याविलासे न भूत भौतिक सृष्टया। ऐसा भी हम समास कर सकते हैं। ये शास्त्रीय नहीं है, बुद्धि कल्पना है। मतलब विलासे सति, विलास होने पर भूत भौतिक सृष्टियां होती हैं, अविलास होने पर भूत भौतिक सृष्टियां नहीं होती हैं, ऐसा। अब लेकिन यस्य अविद्या यही करेंगे। यस्य अविद्या, जब यहाँ भी दो बातें हैं। जब हम षष्ठी समास करेंगे तो संबंध षष्ठी अर्थ, षष्ठी का अर्थ संबंध, यस्मिन अविद्या इति यद विद्या, यह भी हम समास कर सकते हैं। वहाँ विषयत्वम सप्तमी अर्थ, सप्तमी का अर्थ विषय, ऐसा भी समास कर सकते हैं। तो हिंदी अर्थ करते हैं, जिस ब्रह्म के अविद्या के विलास से भूत भौतिक सृष्टियां होती हैं, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, जिस ब्रह्म के अविद्या के अविलास से, अर्थात विलास न होने पर भूत भौतिक सृष्टियां नहीं होती हैं, भूत भौतिक सृष्टियां। अब भूत भौतिक सृष्टियां यहाँ हम समास करते हैं, भूतंच भौतिकंच इति भूत भौतिके तयोः सृष्टि, ऐसा। इति भूत भौतिक सृष्टि नहीं, ऐसा समास भी मिलता है। और एक समास और कर लेते हैं यहाँ, भूतंच भौतिकंच इति भूत भौतिके, भूत भौतिके च या सृष्टि इति भूत भौतिक सृष्टि ही ताह भूत भौतिक सृष्टि है। इस समास के प्रति कारण है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सृष्टि शब्द को दोनों के साथ जोड़ना है, भूत सृष्टि और भौतिक सृष्टि, इन दोनों के साथ हमें भूत के साथ और भौतिक के साथ सृष्टि शब्द को जोड़ना है। क्योंकि नियम है, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसम्मध्यते। जहाँ द्वंद्व समास हो उस, देखिए ये नियम वही लगता है जहाँ एकाध समास हो। एकाध समास मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। जैसे आप उसको ले लीजिए, कारक प्रकरण का सूत्र, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि तान्येव इति अश्वपद विग्रह मयूरव्यंसकादयश्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। कहने का तात्पर्य क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को? क्योंकि यह दो द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसम्बध्यते, यह जिसका संबंध प्रत्येक के साथ हम करने चल रहे हैं उसका समास अलग होना चाहिए द्वंद्व समास से। वचनानि तक द्वंद्व समास है, उसके बाद मयूरव्यंसकादेश। तो जिसका हम अन्वय, मात्र पद का प्रत्येक के साथ अन्वय कर रहे हैं, तो जिसका हम अन्वय कर रहे हैं उसका अलग समास होना चाहिए, द्वंद्व समास के साथ उसका समास होना चाहिए। वचनानि के साथ हुआ है। उसी प्रकार भूतंच भौतिकंच इति भूत भौतिके, भूत भौतिके च या सृष्टि इति भूत भौतिक सृष्टि। अब वहाँ हम द्वंद्व समास किए, भूत भौतिके, भूत भौतिके च या सृष्टि कर्मधारय समास। अब यह द्वंद्व समास के अंत में हुआ, द्वंद्व समास वहाँ तक भूत भौतिक है, अब यह द्वंद्व समास के अंत में हुआ। अब इसका दोनों के साथ अन्वय होगा कि भूत सृष्टि भौतिक सृष्टि, ऐसा। खैर आप लोग सुविज्ञ हैं, इस विषय से परिचित होंगे ही, आगे चर्चा करते हैं। तो यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टया तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम। तम परमात्मानं, परमश्चासौ आत्मा इति परमात्मा, तम परमात्मानं। तो यहाँ परमत्व क्या चीज़ है? जैसा कि आप कई लोग इसमें वैयाकरण होंगे, अच्छी प्रकार से इस विषय को जो मैं बोलने वाला हूँ इसको समझते होंगे। जैसा कि भट्टोजी दीक्षित ने जो प्रौढ़ मनोरमा का मंगलाचरण किया, ध्यायं ध्यायं परम ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरुर्गिरः सिद्धांत कौमुदीं व्याख्यां कूर्मः प्रौढ़ मनोरमाम। परम ब्रह्म, परम पे विचार किया। परम पद किस लिए है? तो तमाम उस पर विचार हुए कि हिरण्यगर्भ व्यावृत्तये,
हिरण्यगर्भ का बोध न हो जाए, हिरण्यगर्भ का ग्रहण न हो जाए, पर से उस पर का ही ग्रहण हो। यानी जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है, श्रुति स्मृति पुराण वेद्य है, उसका ही ग्रहण हो, हिरण्यगर्भ का ग्रहण न हो, इसलिए वहाँ परम पद रखा गया। परम ब्रह्म, ब्रह्म से आप हिरण्यगर्भ मत लीजिए, उस परम ब्रह्म को ही लीजिए जिसने इस पूरे सृष्टि को, जगत को बनाया, जो इसका रचयिता है, उसका ही ग्रहण करिए, इसलिए वहाँ परम पद है। फिर वहाँ चर्चा चली, थोड़ी सी चर्चा चली, भैरव मिश्र ने चर्चा चलाया कि कुछ लोगों का कथन है कि ब्रह्म शब्द जो है वहाँ नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। तो हम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है तो हम ऐसा करेंगे कि हम ब्रह्म शब्द जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव का ही वाचक है, यहाँ परम और पद देने की कोई आवश्यकता नहीं। नपुंसक लिंग सामर्थ्य ऐसा, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जहाँ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव को बोध कराना है तो वहाँ उसके लिए नपुंसक लिंग ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे वो ब्रह्म शब्द पुंगलिंग में भी है, ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणा रूप भी चलता है। तो उसके लिए यदि कराना है, उसका बोध कराना है तो ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग का सामान्यतया ग्रहण करते हैं, सामान्यतया। तो किसी ने कहा नपुंसक लिंग में है तो हम नित्य शुद्ध बुद्ध का ही ग्रहण करेंगे, परम और पद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहते कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, पूर्व पक्षी तुम ऐसा नहीं कर सकते। उत्तर इसका ये कि ब्रह्मणा लोक कर्तृणा, अब ब्रह्मणा लोक कर्तृणा, कर्तृणा पद कैसे बनेगा? तो कर्तृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है कर्तृणा, नपुंसक लिंग में बनेगा, पुंगलिंग में कर्त्रा बनेगा। अब उसका सामानाधिकरण है ब्रह्मणा के साथ, ब्रह्मणा भी तृतीया एक वचन। तो अब कर्तृणा ब्रह्मणा, अब यानी सामानाधिकरण उसी के लिए है, तो वहाँ कर्तृणा पद नपुंसक लिंग में है तो उसको हम समझेंगे ब्रह्मणा, क्योंकि आप पुंगलिंग वाले ब्रह्म शब्द से बना, ब्रह्मण शब्द से तृतीय एक वचन में भी ब्रह्मणा बनेगा, और नपुंसक लिंग वाला भी आप मानेंगे तो वही बनेगा ब्रह्मणा। तो हम उस पद के साथ उसको देख करके, उसका सामानाधिकरण उससे है, यह हम मानेंगे कि यहाँ जो ब्रह्मणा पद है यह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। और वह वाक्य किसके लिए है? तो हिरण्यगर्भ के लिए है। तो आप जो कह रहे थे कि नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है इसलिए हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव का ग्रहण कर लेंगे, नपुंसक लिंग को देख करके यहाँ परम उरम पद देने की कोई आवश्यकता नहीं, आप परम पद दे करके हिरण्यगर्भ की व्यावृत्ति कर रहे हो, उस नित्य शुद्ध बुद्ध को पकड़ रहे हो, तो ये जो कर रहे थे वो ठीक नहीं, क्योंकि आप ब्रह्मणालोक कर्तृणा इस पद के द्वारा यही अर्थ निकला कि नपुंसक लिंग जो ब्रह्मण शब्द है इसकी भी प्रसिद्धि हुई हिरण्यगर्भ के लिए, तो अब उसका बोध न हो जाए इसलिए परम पद वहाँ उपयुक्त हुआ, चरितार्थ हुआ, उसकी आवश्यकता समझ में आई। तो अब यहाँ परमत्व क्या है? अब आते हैं तम नौमि परमात्मानम, परमात्मानम तम परमात्मानम नौमि, परमात्मानम नौमि। तो परमश्चासौ आत्मा, अततीति आत्मा, अत्तीति आत्मा इत्यादि तमाम ऐसे निर्वचन इसके मिलते हैं। तो परमश्चासौ आत्मा इति परमात्मा, क्या परमत्व है? तो इसके विषय में तमाम आपको उदाहरण मिल सकते हैं। जो वेदांत की कोई एक श्रुति में, जहाँ तक हमारा विश्वास है कि वेदांत की कोई भी एक श्रुति उठा के रख दीजिए, वही परमत्व का व्याख्या कर देगा। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिशंविशन्ति सर्वं खल्विदं ब्रह्म, कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी श्रुतियों का तात्पर्य उसी ब्रह्म में है। तत्तु समन्वया याः सर्वाः श्रुतयः ताः तस्मिन्नेव ब्रह्मणि समवलीयन्ते, उसका समन्वय उसी में है। सदैव सौमेदमग्रासीत् इत्युपक्रम्य तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः इत्युपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम् अवसितम्। वेदांतानां, वेदांत वाक्यानां उस ब्रह्म में ही तात्पर्य। वो कौन सा ब्रह्म? हिरण्यगर्भ नहीं, जो बोध्य है,
वेदांत बोध्य है, उपनिषद बोध्य है, जो गम्य है उपनिषद, जिसकी चर्चाएं हुई है अधिक रूप से, जो हमारा लक्ष्य है, निरतिशय ब्रह्म, निरतिशय ब्रह्मानंदावाप्ति और अनर्थ की निवृत्ति, यही तो हमारा वेदांत का प्रयोजन है, यही तो फल है। तो जहाँ तक हमारा विचार है कि कोई भी एक श्रुति आप उठा करके रख देंगे तो उसका परमत्व व्याख्या कर देगी वो श्रुति। आत्मा परम है, क्योंकि आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए, जीवात्मा वहाँ भी आत्मा शब्द है। तो अब संशय आपको न हो जाए कि किसको प्रणाम किया जा रहा है, जीवात्मा को किया जा रहा है कि परमात्मा को किया जा रहा है। ऐसे जहाँ एक विचार और कर लेते हैं, अभी सूझ रहा है इसलिए विचार कर लेते हैं, ये कि हमारे यहाँ अद्वैत वेदांत में जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ये दोनों अलग नहीं है। तत्त्वमसि ये ऐक्य प्रतिपादक है, एकता का ज्ञान कराया अहम ब्रह्म। जब इसका वाक्यार्थ बोध हुआ तो बाद में तत्क्षण उसके बाद अनंतर अहम ब्रह्मास्मि बोध हो गया। तो और आप सिद्धांत बिंदु ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक पक्ष यह भी चर्चा हुई है पूर्व पक्ष के रूप में कि तत्त्वमसि, तत् यानी परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, यानी परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य यानी ब्रह्म, त्वम यानी अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। उसमें ये बात चली है कि त्वम शब्द उसको पहले रखना चाहिए क्योंकि वो अभ्यर्हित है, पूजित है, तत् से भी उसकी ज़्यादा महिमा है। ऐसा तो इस सब का निचोड़ यूँ का है कि हमारे यहाँ जीव ब्रह्म एक ही है, जीव ब्रह्म एक ही है। उस पक्ष में यहाँ परम और पद की कोई आवश्यकता नहीं है, उस परम पद की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। आप इसीलिए तो रख रहे हो ना परम पद कि जीव का ग्रहण न हो जाए, आत्मा से आप जीवात्मा न ले लें, नित्य शुद्ध बुद्ध को लेना है इसलिए परम पद रखा गया। जब जीव ब्रह्म इवना पर इस सिद्धांत को लेकर चलेंगे तो यहाँ कोई परम और पद की हो जाए ग्रहण, वो भी तो ब्रह्म है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। तो ये परम पद चिंत्य ऐसा आप कह सकते हैं। खैर ये भी विचार है। तो परमश्चासौ आत्मा, परमात्मा क्या है परमत्व? तो विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशय इत्यादि आप श्रुतियों को रख सकते हैं, यही उसका परमत्व है। तो तम नौमि परमात्मानम, तम परमात्मानम नौमि, णु धातु, णु धातु परस्मै पद, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, उतो वृद्धि लुकी हली, उतो वृद्धिर लुकी हली, वृद्धि कर दीजिए, नौमि, तम परमात्मानम नौमि। कैसा है वो? सच्चिदानंद विग्रहम, सच्चिदानंद विग्रहम, सच्चिदानंद स्वरूपम, विग्रह मतलब आकार। अब यहाँ भी हम समास की चर्चा करेंगे। सच्च यच्चित् इति सच्चित्, सच्चित् यत् यह आनंद इति सच्चिदानंद, तम सच्चिदानंद तस्य विग्रह इति सच्चिदानंद विग्रह, तम सच्चिदानंद विग्रहम। अब आपको समास सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन इस समास करने के प्रति कारण है, क्योंकि कर्मधारय समास नहीं करेंगे तो अनेक समस्याएं आ जाएंगी। हमारे यहाँ वेदांत संप्रदाय में, अद्वैत वेदांत में जो सत है वही चित है, जो चित है वही आनंद है, कोई अलग नहीं है। सत यानी त्रिकालाबाध्यत्व। सत की परिभाषा अन्यत्र अद्वैत सिद्धि ग्रंथ में भी बतलाया गया है। क्वचिदपि उपाधौ सत्वेन प्रतीयमानत्वाधिकरणत्व, और अनधिकरणत्व कर देंगे तो असत हो जाएगा। खैर तमाम चर्चाएं हैं। तो जो सत है वही सत यानी त्रिकालाबाध्यत्व, चित मतलब स्वप्रकाशत्व, यूं कहे चेतयते इति चित, ऐसा स्वप्रकाशत्व। और आनंद मतलब दुखादि अभाव, दुखादि अभावत्व। तो जो सत है वही चित है, और जो चित है वही आनंद है। यदि हम यहाँ द्वंद्व समास कर दे तो समस्या हो जाएगी। क्यों? कि द्वंद्व समास हमेशा भेद में होता है,
घटश्च पटश्च मठश्च इति घटपट मठा, घट अलग है, पट अलग है, मठ अलग है। रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्णौ, ऐसा समास करेंगे तो राम अलग है, कृष्ण अलग है। लेकिन ऐसा समास नहीं करना है, द्वंद्व समास नहीं करना है, यहाँ कर्मधारय ही करना है। क्योंकि जो सत है वही चित है और जो चित है वही आनंद है, कुछ अलग नहीं है, इसलिए कर्मधारय समास ही हम करेंगे। तो तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम, इस प्रकार हम लोगों ने मंगलाचरण जो पहला रहा इस पे चर्चा किया। और एक चर्चा करते हैं, इसमें धर्मराजा ध्वरींद्र ने ब्रह्म का तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण भी बतलाया है। अब प्रायः अनेक इस आमुख पटल में ऐसे विद्वान होंगे जो तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण से विशेष रूप से परिचित होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो परिचित नहीं होंगे। तो जो अपरिचित हैं उन मतलब ऐसे लोगों के लिए हमारा विचार। तो स्वरूप लक्षण पे चर्चा करते हैं। स्वरूपमेव लक्षणमिति स्वरूप लक्षणम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदम ब्रह्मेति आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तब हम आप भी जब विषय परिच्छेद पढ़ेंगे, चर्चा जब उस पर हम लोग करेंगे तो वहाँ इत्यादि तमाम चर्चाएं मिलेंगी। स्वरूपमेव लक्षण, ब्रह्म का स्वरूप ही है सब, वो सत स्वरूप है, सत धर्मवान नहीं, चित धर्मवान नहीं, आनंद धर्मवान नहीं, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहाँ एक पूर्व पक्ष ये होता है कि आप इसको ब्रह्म का स्वरूप भी कहते हो और ब्रह्म का लक्षण भी करते हो, ऐसा कैसे? ये तो अजीब सी बात हो गई। तो लोक में देखा नहीं जाता है, देखा जाता है कि लक्ष्य अलग लक्षण अलग। गाय का लक्षण कर दीजिए, शासनादिमत्वम गोत्वम, तो शासनादिमत्वम गोत्वम आप कह रहे हो तो लक्ष्य हुआ शासनादि, ये शासना इत्यादि ये क्या हुआ? लक्ष्य लक्षण हो गए। अब गाय लक्ष्य, तो लक्ष्य अलग है, लक्षण अलग है। लेकिन आप सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप ब्रह्म को बोल रहे हो, वो लक्ष्य भी है और उसके ये लक्षण भी हो रहा है, कैसे बनेगा? स्वस्य स्ववृत्तित्वाभावे कथम लक्ष्य लक्षणत्वम, लक्ष्य लक्षणत्व व्यवहार कैसे होगा? तो इसकी ये चर्चा जहाँ आई वहीं ग्रंथकार ने कहा कि कल्पना करिए। कल्पना हमेशा कपोत कल्पित नहीं होती है, हमेशा ऐसे ही कल्पना नहीं रहती है, कुछ स्थलों पर कल्पना करनी आवश्यक हो जाती है। तो वहाँ कल्पना करते हैं कि स्वस्य स्ववृत्तित्वाभावे, जो आपने पूर्व पक्ष किया, स्वस्य स्ववृत्तित्वाभावे कथम लक्ष्य, स्वस्य स्ववृत्तित्वाभावे कथम लक्ष्य लक्षणत्वम, तो करेंगे स्वस्यैव स्वापेक्षया धर्मी धर्म भाव कल्पनया लक्ष्य लक्षणत्व संभव। धर्मी धर्म भाव की कल्पना करेंगे। उदाहरण में देते हैं श्रुति, आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति संति धर्माः अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथगेव भासन्ते। आनंद, विषयानुभव, नित्यत्व, ये सारे चैतन्य से अलग नहीं है। अपृथक्त्वेपि, अपृथक है, पृथक नहीं है, लेकिन पृथगेव भासन्ते, पृथक के समान प्रतीत होते हैं ये सारे धर्म। तो वहाँ धर्म धर्मी भाव कल्पना करके लक्ष्य लक्षणत्व व्यवहार किए, वही यहाँ भी हम धर्म धर्मी भाव कल्पना करेंगे, हम धर्मी बनाएंगे, परमार्थिक दृष्टिया नहीं, कल्पना कर रहे हैं, ब्रह्म को धर्मी बनाएंगे, सच्चिद आनंद को हम धर्म बनाएंगे, क्योंकि हमें स्वरूप लक्षण घटाना है। तो इस प्रकार स्वरूप लक्षण ग्रंथकार ने ब्रह्म का किया। और यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टया, इसके द्वारा उन्होंने ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बतलाया। तटस्थ लक्षण यानी यावल लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति तद्व्यावर्तकम। जैसे काकवंतो देवदत्त से गृहा, ये उदाहरण नहीं है, ये परिभाषा में इसको भी आप बना सकते हैं उदाहरण। काकवंतो देवदत्त से गृहा, कौवा वाला देवदत्त का घर है, पहले देखा था, इस समय घूमते घूमते आ गए 5 वर्ष बाद, वो कौवा तो है नहीं। यावल लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति अविद्यमानत्वे सति, लेकिन तद्व्यावर्तकता तो है। अरे अन्य घर नहीं, यही है, इस पे कौवा बैठा था 5 वर्ष पहले, उसको स्मृति इत्यादि है। यदि परिभाषा की दृष्टि से बात किया जाए, तगंधवत्वम पृथ्वी लक्षण,
गंधवत्वम पृथ्वी लक्षण, पृथ्वी लक्ष्य गंधवत्व उसका लक्षण। तो अब महाप्रलय परमाणुषु गंधाभावात्, महाप्रलय करेंगे तो परमाणु में गंध नहीं रहता। और उत्पत्ति काले घटादिषु गंधाभावात्, क्योंकि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, ऐसा नियम है नैयायिकों का, सबका नियम है, सब अनुसरण करते हैं इसका प्रायः करके। अब कोई न करता हो तो वो खैर चिंत है, और चर्चा करेंगे जब आएगा तो, प्रायः सभी मानते हैं। तो गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम महाप्रलय परमाणुषु उत्पत्ति काले घटादिषु च गंधाभाव। लेकिन व्यावर्तकता तो है, ये पृथ्वी का परमाणु है, जल का है, ये तेज का है, ये जलीय है, तेजस परमाणु, यदि व्यावर्तक तो है, अनवस्थितत्वे सति अविद्यमानत्वे सति। तो इस प्रकार हम यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः के द्वारा के माध्यम से ब्रह्म के तटस्थ लक्षण की चर्चा हुई है। अब यदि दूसरे शब्दों में कह ले, तटस्थ लक्षण को यदि समझना होगा एकदम सरल शब्दों में, तो यूँ कह सकते हैं कि नेति 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 निषेध। जैसे किसी को बुखार लगा, तबीयत खराब हो गई उसकी, वैद्य महोदय के पास गया, कहा कि हमको मतलब ये दिक्कत हो रही है। तब वैद्य महोदय ने कहा ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना इत्यादि रीति से सबका निषेध कर दिए, जितना उनको ग्राह्य था निषेध करना था। लेकिन क्या खाना इसका उल्लेख वो नहीं किए, इसकी चर्चा ही नहीं किए कि क्या खाना। यही है तटस्थ लक्षण, नेति नेति करके पूरा वेदांत इसी पर चलता है। तो आप 10 श्लोकी पढ़िए, भगवत पाद शंकराचार्य के द्वारा उस पर सिद्धांत बिंदु ग्रंथ ही लिख दिया गया मधुसूदन सरस्वती के द्वारा, न भूमिर न तोयम न जलम इत्यादि करके पूरा नेति 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 करके। ये भी एक परंपरा रही है निषेध मुखेन ग्रंथों का प्रतिपादन करना। अब आप व्याकरण में बात चलेंगे तब वैयाकरण कहते हैं निषेध विकल्प होने पर विधि विकल्प फलित होती है, तो ये भी उनकी परंपरा है। खैर, आप विकल्प से निषेध करिए तो विकल्प से विधि हो जाएगी। विधि विकल्प होने मतलब विकल्प से निषेध कर रहे हैं, निषेध यानी एक पक्ष में निषेध एक पक्ष में नहीं, मतलब यानी विधि विकल्प, विकल्प से विधान, ऐसा वैयाकरणों का सिद्धांत है। तो खैर, नीति मतलब ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ इत्यादि करना, यही तटस्थ लक्षण है यदि हम सरल शब्दों में कहें तो यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम। फिर से एक बार चर्चा, यस्य अविद्या यद विद्या तस्याः विलासः इति यद विद्या विलासः विलासो नाम सर्जनम तेन यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः, जिस ब्रह्म के अविद्या के विलास के द्वारा भूत भौतिक सृष्टियां होती हैं। और एक समास ये भी किए थे, यस्य ब्राह्मणः अविद्या यद विद्या तस्याः अविलासः इति यद विद्या विलासः तस्मिन् यद विद्या विलासे न भूत भौतिक सृष्टियां। विलास होने पर भूत भौतिक सृष्टियां होती है, अविलास होने पर भूत भौतिक सृष्टियां नहीं होती हैं। ये दो समास। और यस्य आप यहाँ भी समास कर सकते हैं, यस्य अविद्या यद विद्या यस्मिन् अविद्या यद विद्या। षष्ठी का संबंध एक जगह, षष्ठी का सप्तमी का अर्थ विषयत्व सप्तमी अर्थ, एक जगह संबंध षष्ठी अर्थ इत्यादि। तो यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः, ऐसे परमात्मा को मैं ग्रंथकार नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सच्चिदानंद के आकार मतलब विग्रह ही नहीं, आकार सच्चिदानंद स्वरूप। अब एक चर्चा और कर लेते हैं। ग्रंथ नौमी, अहम नौमी या नुमः कर लीजिए, जो भी करना है, क्योंकि अस्मदुद्वयोश्च व्याकरण में एक सूत्र है। तो आप जैसे कूर्मः, आप उस ग्रंथ को ले लीजिए प्रौढ़ मनोरमा को, तो वहाँ कूर्मः का है वो भट्टोजी दीक्षित, ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरुर्गिरः सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम कूर्मः प्रौढ़ मनोरमा। कूर्मः यानी करोमि, वयम कूर्मः यानी अहम करोमि इत्यर्थ, अस्मदुद्वयोश्च विकल्प से, ऐसा एक वचन भी होता है। तो नौमी, तो नौमी तो कौन नौमी,
कौन नमस्कार कर रहा है, तो हम यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा हम उसको लाएंगे ग्रंथकार को। लेकिन अब थोड़ी सी सामने क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने अर्थ संग्रह पे चर्चा किया है, तो शायद हमको लग रहा है कि मैं जो चर्चा करने वाला हूँ सब उस चर्चा से परिचित होंगे प्रायः करके। जैसा कि मैंने अर्थ संग्रह के चर्चा क्रम में ये चर्चा किया था कि जो विनियोग विधि है, अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि, उस विनियोग विधि के 6 सहकारीकरण श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। जब श्रुति का निरूपण करते हैं तो श्रुति 3 प्रकार की बतलाते हैं। निरपेक्षोरभ श्रुति यानी अंगताबोधक पदांतर निरपेक्ष आसन, अंगताबोधक यह शब्द स निरपेक्ष रवः श्रुति, ऐसा तंत्र प्रकाशिका में करते हैं लक्षण। उसके बाद उसके 3 भेद बताते हैं, विधात्री, अविधात्री और विनियोक्त्री। जब विनियोक्त्री पे आते हैं तो कहते हैं यस्य च शब्द से श्रवणादेव संबंध प्रतीत सा विनियोक्त्री। उसके 3 भेद करते हैं, विभक्ति रूपा, समानाभिधान रूपा। समानाभिधान रूपा इसको यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एकाभिधान रूपा, और एक पद रूपा। जब समानाभिधान रूपा की चर्चा करते हैं तो उदाहरण देते हैं पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्तयोः कारकांगत्व समानाभिधान श्रुत्या, एकाभिधान श्रुत्या कह लीजिए या समानाभिधान, क्योंकि दोनों पर्याय है, कोई अलग अलग नहीं। समानाभिधान और एक पद श्रुति इन दोनों में अंतर है, क्योंकि समानाभिधान जो है उसमें एक प्रत्यगम्यता रहती है, एक पद श्रुति में एक पद गम्यता, यानी एकाभिधान जो है वो केवल प्रत्यय विषय चर्चा होती है, और एक पद श्रुति में क्या होती है, पद की चर्चा होती है, उसमें अंतर है। तो जब कहते एकत्व पुंस्तयोः कारकांगत्वं समानाभिधान श्रुते है, फिर उसके बाद यजेति इत्यत्र आख्याताभीत संख्यायाः अर्थिभावनांगत्वं समानाभिधान श्रुते है, और एक पद श्रुत्या च यागांगत्वं, एक पद श्रुति के द्वारा ये संख्या याग का अंग बनती है। तो वहीं पूर्व पक्ष होता है। क्या पूर्व पक्ष होता है कि यह जो संख्या जो है ये तो अमूर्त है, कैसे भावना का अंग बनेगी? कब से अमूर्त पदार्थ भावना के अंग बनने लगे? कब से? अमूर्तायाः तस्याः संख्यायाः कथम भावनांगत्वम। तो वहाँ उन्होंने समाधान दिया, कर्तृपरिच्छेद द्वारा तदुपपत्तेः, कर्तृपरिच्छेद द्वारा क्रिया विशेषण द्वारा तदुपपत्तेः संख्यायाः भावनांगत्वोपपत्तेः। कर्ता कहाँ है? कर्ता च आक्षेप लभ्य। ये जो आक्षेप लभ्य जो बात होती है ये शास्त्रानुमोदित बात है। कर्ता को लाएंगे, नवमी पद देख करके कर्ता को ढूंढेंगे, कौन करता है? आप करता हो, मैं करता हूँ, कौन करता है? तो अभी ग्रंथकार अभिमंगलाचरण के लास्ट में कहेंगे तेन येन बोधाय मंदाना येन चिंतामणौ टीका दशटीका विभंजिनी तर्कचूड़ामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मंदानां वेदांतार्थावलंबिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। तो धर्मराजाध्वरीन्द्रेण उसको लेंगे कि धर्मराजाध्वरीन्द्र यहाँ नमस्कार कर रहे हैं, आप और हम नहीं, कि एक वो आक्षेप लभ्य कर्ता को लाएंगे। अर्थापत्ति, अब अर्थापत्ति की चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा विस्तृत चर्चा हो जाएगी। उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम, उपपाद्य में करणता रहती है, उपपादक में जो होता है वो फल होता है। उपपाद्य मतलब ये बिना यदनुत्पन्नम तत्र उपपाद्यम यस्य अभावे यस्य अनुपत्ति तत्र उपपादकम। यथा पीनोयम देवदत्तः दीवाना भुंक्ते, यहाँ पीनत्व उपपाद्य, रात्रि भोजन उपपादक है, रात्रि भोजन पीनत्व अनुपपन्न हुआ उपपाद्य। तो अब ये न बिना यदनुत्पन्नम रात्रि भोजन न बिना तादृश पीनत्वम अनुपन्नम अतः तादृश पीनत्वम तत्र उपपाद्यम। यस्य अभावे यस्य अनुपत्ति तत्र उपपादकम, यस्य अभावे रात्रि भोजनस्य अभावे तादृशस्य पीनत्वस्य अनुपत्ति तत्र रात्रि भोजनम उपपादकम। तो ये उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पना, उपपाद्य ज्ञानेन यानी पीनत्व ज्ञानेन करण है, उससे उपपाद्य की कल्पना, उसका तमाम अर्थ दीपिका में लक्षण किया गया। उपपादकाभाव व्यापकाभाव प्रतियोगित्वम उपपाद्यम, उपपाद्याभाव व्याप्याभाव प्रतियोगित्वम इत्यादि। तो यहाँ हम लेके आएंगे कर्ता को, नौमी यानी धर्मराजा ध्वरीन्द्र जो इस ग्रंथ के रचयिता है।
तो यद विद्याविलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। अब यहाँ प्रश्न तो एक स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ प्रश्न एक उठ जाएगा, आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। यदि आप श्रेय की कामना कर रहे हो, लक्ष्मी की कामना है, ऐश्वर्य की कामना है, तो आत्मनाम अपना नाम, गुरुर्नाम गुरु का नाम, आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च, अत्यंत जो कृपण व्यक्ति है उसका, नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीया। श्रेयस काम जो व्यक्ति है, जैसे स्वर्ग काम है उसी प्रकार श्रेयस काम, श्रेय की कामना करने वाला जो व्यक्ति है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः, ज्येष्ठापत्य मतलब बड़ा बेटा, कलत्र यानी कलत्र के कई अर्थ होते हैं, पत्नी भार्या नितंबे इत्यादि कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ पत्नी अर्थ लेके चलते हैं। तो इनका पत्नी, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो अब इसका समाधान यहाँ ग्रंथकार अपना नाम लेते हैं, भट्टोजिदीक्ष धर्मराज तेन बोधाय मंदानम वेदांतार्थावलंबिनी धर्मराजा ध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते, अपना नाम लिए। तो इसका समाधान देते हैं, उच्चारणे दोषा न तो लेखने। लेकिन यहाँ एक परंपरा और पूर्व पक्ष की बना सकते हैं कि आप जैसे कोई व्यक्ति पुस्तक लेकर के एकांत में पढ़ रहा है तो स्वीय सूक्ष्म उच्चारण तो होते ही है, भले आप कह के निकल जाके उच्चारणे दोषा लेखने न दोषा, लेकिन स्वीय सूक्ष्म उच्चारण तो है। रहस्य पुस्तकम क्षमणम, ये ऐसी चर्चा किसी दूसरे प्रसंग में प्रौढ़ मनोरमा में शब्द रत्न में आई है, वहाँ से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि स्वीय सूक्ष्म उच्चारण तो है, तो स्वीय सूक्ष्म उच्चारण है तो दोष हो गया। तो कह रहे हैं कि नहीं, एक कूप खाना का न्याय है कि कुआं खोदिए, मिट्टी उट्टी लगेगी, उसी के जल से धो लेंगे। लेकिन वहाँ भी एक और पूर्व पक्ष की श्रृंखला बना सकते हैं कि ये सब तो पाप लगेगा, आप नाम ले रहे हो, नियम विरुद्ध होगा, शास्त्रों का उल्लंघन कर रहे हो, तो आप पाप लगेगा, तो इसका निवारण वो अंतःकरण में जाकर बैठ जाएगा, इसका निवारण कैसे करोगे? तो इसका समाधान देते हैं कि नहीं, प्रतिज्ञा आदि वाक्यों में अपना नाम उच्चारण करने में कोई दोष नहीं है। आप देख लीजिए, शपथ ग्रहण जो होता है उसमें जब तक फलाना मैं अमुक व्यक्ति ने नहीं कहता तो उसकी कोई प्रतिज्ञा ही नहीं, तो नाम लेना ही पड़ेगा। तो ग्रंथकार ने लिया अपना नाम, कोई दोष नहीं है। जैसा कि आप सांख्य में जाएंगे तो वहाँ एक प्रसंग आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा प्रसंग मिलेगा कि जैसे किसी कोई अमृत के सरोवर में, तालाब में गोता लगा रहा है और वहाँ पाप की यदि चिंगारी उसके सर पे आकर पड़ जाए तो उसको जलाती नहीं है, अभी तो राख हो जाती है, वहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यदि पुण्य पाप भी लगे तो इतना बड़ा ग्रंथ रच रहे हैं, उस ग्रंथ को जब रच लेंगे तो उससे जो पुण्य उत्पन्न होगा उससे नष्ट हो जाएगा। सहिष्णुतया वर्तते, सब प्रत्यवमर्षेण सहिष्णुतया वर्तते इति पंचशिखाचार्य सांख्य तत्व कौमुद्यम। ऐसे वहाँ से लेकर के ऐसी हम व्याख्या कर सकते हैं इसकी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यदन्ते वासि पंचास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तम प्रणौमि नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम परमं गुरु। अब इसकी चर्चा करते हैं। यदन्ते वासि पंचास्य यस्य गुरोः अन्ते समीपे वशितुं शीलस्वभावं येषां ते यदन्ते वासिनः शिष्याः पंचास्या, पंचास्या मतलब पंचसु दीक्षु आस्य मुखं येषां ते पंचास्या यदन्ते वासिनश्च ते पंचास्या इति यदन्ते वासि पंचास्या तै यदन्ते वासि पंचास्यैः। ये जो नृसिंहाख्य गुरु हैं, जो परम गुरु हैं, इनके शिष्य कैसे हैं? साधारण नहीं है, पंचास यानी शेर के समान है। और द्वैतवादी जो लोग हैं, जो विशालकाय हाथी जैसे हैं, भेद बुद्धिवाद वाले हैं, उनके मतों को खंडन करने वाले हैं, उनको परास्त करने वाले हैं, ऐसे गुरु के ये सब शिष्य हैं। तो गुरु कितना बड़ा होगा, गुरु कितना प्रभावशाली होगा। तो यदन्ते वासि पंचास्यैः निरस्ताः खंडिताः भेदिवारणाः भेदिनश्चते वारणाः भेदिवारणाः, वारण मतलब हाथी, भेदी मतलब भेद बुद्धि वाले, मतलब विशाल काय सदृश, हाथी सदृश जो भेदवादी हैं, द्वैतवादी हैं, उनके मतों को तुरंत खंडन करने वाले ऐसे शिष्य हैं जिनके, ऐसे जो नृसिंहाख्य गुरु। तम
तम प्रणौमि नृसिंहाख्यम, नृसिंहाख्यम नृसिंह आख्या यस्य, नृसिंहाख्या तम नृसिंहाख्यम, तम प्रणौमि नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम परमं गुरु, यतीषु इंद्र श्रेष्ठः इति यतीन्द्रम परम गुरु, परमं गुरु, ऐसे परम गुरु यतीन्द्र जो नृसिंहाख्य हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ का यदन्ते वासी पंचास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तम प्रणौमि नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम परमं गुरु। आप अर्थ संग्रह की चर्चा हम लोग ने किया था, उसमें एक जगह चर्चा हम लोगों ने तद व्यपदेशात पे किया था, नामधेय में, नामधेयानांच निमित्त चतुष्टयात् मत्वर्थ लक्षणा भयात् वाक्य भेद भयात् तत्प्रख्य शास्त्रात् तद्व्यपदेशात्, तद्व्यपदेशात्, उसमें हम लोगों ने शेनेना विचरन यजेत ऐसा हम लोगों ने चर्चा किया था। यद विधेयम भवति तस्य स्तुतिर्भवति, यदि यत्र शेनः विधेयः तर्हि तस्यैव स्तुति कार्या, लेकिन दूसरे की स्तुति की गई है, याग की स्तुति की गई है, वहाँ तद्व्यपदेशात् मतलब तेन व्यपदेशात् उपमानत इति तद्व्यपदेशात्। तो वहाँ एक श्रुति रखे ग्रंथ का, यथा वै शेनः निपत्यादत्ते तथा अयम द्विसंतं भ्रातृव्यं निपत्यादत्ते, अयम मंत्र। तो जिस प्रकार शेन पक्षी, शेन मतलब बाज, आप मतलब अन्य पक्षियों को अपने पंजे से पकड़ करके मार देती है, उसी प्रकार यह मंत्र जो है, शेन याग जो है, यह भ्रातृव्यम निपत्यादत्ते, भ्रातृव्य की भी, भ्रातृव्य का भी अर्थ बहुत सारा होता है, उपनिषदों का अनुशीलन करेंगे तो सामान्य रूप से आप समझ लीजिए चाचा का लड़का। तो भ्रातृव्य भाई जैसे जो शत्रु हैं, शत्रुता क्योंकि जमीन वमीन के लिए वही सब ज़्यादा, उनको ज़्यादा ज़मीन चाहिए चाहे जो भी हो, तो उस वही ज़्यादा मतलब अत्यंत घनिष्ठ शत्रु हो जाते हैं यूँ कहले। तो यथा वै शेनः निपत्यादत्ते तथा अयं द्विसंतं भ्रातृव्यं निपत्यादत्ते, ठीक उसी प्रकार यह जो नृसिंहाख्य परम गुरु हैं, इनके शिष्य कहते हैं वही शेन पक्षी के समान है। यदन्ते यस्य गुरोः समीपे अन्ते मतलब समीपे, अन्ते समीपे वशितुं शीलस्वभावं येषां ते यदन्ते वासिनः शिष्याः, पंचसु दिक्षु आस्य मुखं येषां ते पंचास्याः, यदन्ते वासिनश्च ते पंचास्याः इति यदन्ते वासि पंचास्याः तैः यदन्ते वासि पंचास्यैः शिष्यैः भेदिवारणाः निरस्ताः भेदिवारणाः, भेदिनश्च ते वारणाः, वारण मतलब हाथी, हाथी के समान विशाल काय वाले जो द्वैतवादी हैं उनके मतों को निरस्ताः खंडिताः, खंडित करने वाले, शेन पक्षी के समान झपट लेने वाले ऐसे शिष्य हैं। तो गुरु कितने प्रतिभाशाली होंगे, कितने बड़े होंगे, कितने मेधावान होंगे। तो ये अपने गुरु के, परम गुरु के स्तुति के विषय में उन्होंने मंगलाचरण किया। यदन्ते वासि पंचास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तम प्रणौमि नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम परमं गुरु। श्रीमद वेंकटनाथाख्यान वेलांगुड़ी निवासिनः जगद्गुरु नहम वंदे सर्वतंत्र प्रवर्तकान। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जो ग्रंथकार है धर्मराजा ध्वरीन्द्र, इन्होंने सर्वप्रथम वेदांत बोध्य, वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उनकी स्तुति किया, और उसके बाद परम गुरु जो नृसिंहाख्य हैं इनकी स्तुति किया ग्रंथकार ने। उसके बाद अब जगत गुरु की स्तुति कर रहे हैं। कौन जगत गुरु? तो वेलांगुड़ी निवासी श्रीमद वेंकटनाथ। वेलांगुड़ी एक गांव का नाम है, ग्राम विशेष, तो वहाँ निवास करने वाले जो वेंकटनाथ जगत गुरु, जो सारे शास्त्रों के प्रवर्तक हैं, सर्वशास्त्र प्रवर्तक, सर्वतंत्र प्रवर्तक। तो उसी को कह रहे हैं कि श्रीमद वेंकटनाथाख्यान, द्वितीय बहुवचन, श्रीमद वेंकटनाथाख्यान वेलांगुड़ी निवासिनः, वेलांगुड़ी निवासिनः श्रीमद वेंकटनाथाख्यान जगत गुरून् अहम वंदे। वो कैसे हैं? सर्वतंत्र प्रवर्तकान, सारे शास्त्रों के प्रवर्तक है। जब जगत गुरु हैं तो प्रवर्तक तो होंगे ही। येन चिंता मड़ौ टीका दशटीका विभंजिनी तर्कचूड़ा मणिर्नाम कृदा विद्वन्मनोरमा। अब येन चिंता मड़ौ टीका, दशटीका विभंजिनी,
चिंतामणि एक ग्रंथ विशेष है गंगेशोपाध्याय के द्वारा रचित। उस पे तर्क चूड़ामणि नामक टीका धर्मराजा ध्वरींद्र के द्वारा रची गई। अब वो ऐसी टीका है जो 10 टीका विभंजनी, 10 टीकाओं का खंडन करने वाली है। यानी गागर में सागर यूँ कह लें, यदि दूसरे शब्दों में कहना है तो गागर में सागर मतलब विपुल ज्ञान पूर्ण यह टीका है जो धर्मराजा ध्वरींद्र के द्वारा रचित है। और कैसी है? विद्वन मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा। जैसा कि आप यहाँ जैसे वहाँ समास करते हैं रमयतीति रमा प्रौढ़ मनसाम रमा इति प्रौढ़ मनोरमा, ऐसा ही अर्थ करते हैं गंगाधर के समान। धरती इति धरा गंगाया धरा इति गंगाधर, ठीक उसी प्रकार यहाँ हम समास करेंगे। प्रौढ़ानाम मनांसी, प्रौढ़ मनांसी रमयती की यासा, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अण इत्यादि होकर के तिद्धाण मात्र चतय पठकना कहीं पर पंगीप इत्यादि होकर प्रौढ़ मनोरमी या प्रौढ़ मनोरामी, ऐसा जो आपको इष्ट हो, क्योंकि दोनों बनेगा। तो ऐसा समास नहीं करते हैं, वहाँ करते हैं रमयती इति रमा प्रौढ़ मनसाम रमा इति प्रौढ़ मनोरमा, ऐसा उसी प्रकार यहाँ हम करेंगे। रमयती इति रमा विदुषाम विद्वन मनसाम रमा इति विद्वन मनोरमा, ऐसा कर लेंगे। तो विद्वन मनोरमा, अब स्वाभाविक सी बात है कि जो 10 टीका विभंजनी है तो विद्वन मनोरमा तो होगी ही, ये अनुवाद मात्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये न चिंतामणौ टीका 10 टीका विभंजनी तर्क चूड़ामणिर नाम कृता विद्वन मनोरमा, जिसने तत्व चिंतामणि ग्रंथ के ऊपर 10 टीकाओं का खंडन करने वाली तर्क चूड़ामणि नामक टीका को रचा, लिखा, बनाया। तेन धर्मराजा ध्वरींद्रेण, उस धर्मराजा ध्वरींद्र के द्वारा मंदानम बोधाय यानी मंद यानी एकदम पामर आदि पांसुलपाद इत्यादि नहीं लेना है, ज्ञान लव दुर्विदग्ध नहीं लेना है। नीति शतक जो भर्तृहरि कहते हैं ज्ञान लव दुर्विदग्ध, वो नहीं लेना है। वो तो ये कहते हैं कि यदि आपको कोल भील के साथ जंगल में रहना पड़े तो श्रेयस्कर है, लेकिन मूर्ख के साथ यदि स्वर्ग में रहना हो तो श्रेयस्कर नहीं है। तो वो अर्थ नहीं लेना। मंद अब वैयाकरण कई लोग होंगे इसमें मंद का अच्छी प्रकार से अर्थ समझते होंगे। मंद यानी क्या, मतलब यूँ कह लें जिज्ञासु हो, व्युत्पन्न मतलब अभी एकदम जड़ मटी नहीं लेना। तो तेन धर्मराजा ध्वरींद्रेण वेदांतार्थावलंबिनी परिभाषा मंदानम बोधाय, मंदों के बोध के लिए वितन्यते तनु विस्तारे विरच्यते, रची जा रही है। जिस धर्मराजा ध्वरींद्र ने तत्वचिंतामणि ग्रंथ के ऊपर 10 टीकाओं का खंडन करने वाली तर्क चूड़ामणि नामक टीका बनाया, विद्वानों के मन को रमण कराने वाली जो टीका है, उसी धर्मराजा ध्वरींद्र के द्वारा वेदांतार्थावलंबिनी, वेदांत के अर्थों का अवलंबन करने वाली जो परिभाषा है, उस परिभाषा को मंदानाम बोधाय, मंदों के बोध के लिए, ज्ञान के लिए उस धर्मराजा ध्वरींद्र के द्वारा ऐसी परिभाषा वितन्यते विरच्यते, रची जा रही है। अब मंगलाचरण तो हो गया, अब ग्रंथ यहाँ से प्रारंभ होगा। यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्या तस्य नित्यत्वावगमात् इतरेषां त्रयाणां तद्यधेय कर्मखितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यखितो लोकः क्षीयते इत्यादि। अब कल चर्चा करेंगे हम लोग। आज का पाठ यहीं रख देते हैं और कल पुनः एक नई ऊर्जा और नए उत्साह से मिलेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।